देखिए, हाल ही में मिडल ईस्ट और यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ, उसने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि आज के दौर में जंग का सबसे बड़ा हथियार ड्रोन बन गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। यही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को बदल रही है और भारत इस क्रांति का एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज हम भारत के ड्रोन सेक्टर की पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये मार्केट कितना बड़ा होने वाला है, फिर ये डिकोड करेंगे कि एक ड्रोन कंपनी असल में काम कैसे करती है, और आखिर में बात करेंगे इस सेक्टर के सबसे बड़े जोखिम और उससे निकलने के रास्ते पर। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर में हो रही जबरदस्त ग्रोथ की, जिसे ड्रोन गोल्ड रश भी कहा जा रहा है। सोचकर देखिए, सिर्फ $500 का एक छोटा सा ड्रोन और वो अरबों डॉलर्स का नुकसान कर सकता है। जंग की ये जो नई हकीकत है ना, जहां सस्ते हथियार भी भारी पड़ सकते हैं, उसने दुनिया भर की सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमने यूक्रेन और मिडल ईस्ट में सच में होते हुए देखा है। और भारत भी ड्रोन की इस बढ़ती ताकत को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। 22 गुना, जी हाँ, 22 गुना। जरा सोचिए कि किसी चीज की कीमत 22 गुना बढ़ जाए। इतनी बड़ी ग्रोथ की उम्मीद भारत के ड्रोन मार्केट से की जा रही है। अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट आज के करीब आधे बिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, और इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार बन जाएगा। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त ग्रोथ का हिस्सा कैसे बना जाए। देखिए, किसी भी ड्रोन कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए बस 3 बेसिक फैसलों को देखना होता है। यही वो 3 फैसले हैं जो उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल तय कर देते हैं। तो ये 3 फैसले हैं। पहला, ड्रोन बार बार इस्तेमाल होगा या सिर्फ एक बार। दूसरा, उसका डिजाइन कैसा होगा। और तीसरा, उसका साइज क्या होगा और वो कितनी ऊंचाई पर उड़ेगा। यही 3 छोटी छोटी बातें कंपनियों के पूरे बिजनेस मॉडल को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती हैं। चलिए, अब एक एक करके इन तीनों फैसलों को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इनसे किसी कंपनी का मुनाफा कैसे तय होता है। पहला ड्राइवर है कि ड्रोन रियूजेबल है या कंज्यूमेबल। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है कार जिसे आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ है दिवाली का रॉकेट जो एक बार चला और खत्म। आइडिया 4 जैसी कंपनियां कार वाले मॉडल पर हैं, जो ड्रोन बेचती हैं, फिर सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस से लगातार पैसा कमाती हैं। वहीं सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां रॉकेट वाले मॉडल पर हैं। उनके ड्रोन गोला बारूद की तरह हैं, जिनकी बिक्री लड़ाई झगड़े पर निर्भर करती है। दूसरा ड्राइवर है ड्रोन का डिजाइन, यानी उसका एयरफ्रेम। मोटे तौर पे ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हवाई जहाज जैसे, जिन्हें फिक्स्ड विंग कहते हैं। ये लंबी दूरी तक घंटों उड़ सकते हैं, इसलिए निगरानी या दूर हमला करने के लिए बेस्ट हैं। दूसरे होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे, जिन्हें मल्टी रोटर कहते हैं। ये एक जगह पर हवा में रुक सकते हैं और बहुत फुर्तीले होते हैं, इसलिए फोटोग्राफी या खेतों में स्प्रे करने जैसे कामों के लिए परफेक्ट हैं। और डिजाइन में ये फर्क कितना बड़ा होता है, वो इस चार्ट से बिल्कुल साफ पता चलता है। एक तरफ है यूक्रेन का मल्टी रोटर FPV ड्रोन, जिसकी कीमत है सिर्फ $500, और दूसरी तरफ है ईरान का फिक्स्ड विंग शहीद ड्रोन, जिसकी कीमत है $20,000। मतलब सीधा सीधा 40 गुना का फर्क। इससे पता चलता है कि ड्रोन का डिजाइन ही तय करता है कि वो क्या काम करेगा और कितना महंगा होगा। और तीसरा ड्राइवर है ड्रोन का साइज और वो कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। इसे प्लेन इंडस्ट्री की तरह देखिए। एक छोटा प्राइवेट प्लेन बनाना और एक बड़ा बोइंग 747 बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक वैसे ही MALE और HALE जैसे बड़े बड़े मिलिट्री ड्रोन बनाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। वहीं छोटे कमर्शियल ड्रोन बनाना आसान है, इसलिए वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा और मार्जिन बहुत कम है। तो अभी तक हमने देखा कि पैसा कैसे बनता है, ग्रोथ कितनी है, सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस सेक्टर की नींव एक बहुत बड़े जोखिम पर टिकी है, और वो है हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता। 70%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। आज भारत की कई ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का लगभग 70% सामान बाहर से, खासकर चीन से इंपोर्ट होता है। मतलब हम अपनी पूरी ड्रोन इंडस्ट्री की नींव एक ऐसे देश पर बना रहे हैं जिसके साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हैं। और मजे की बात यह है कि ये तब हो रहा है जब बने बनाए ड्रोन के इंपोर्ट पर तो बैन लगा हुआ है। और अगर हम पुर्जों से भी एक कदम पीछे जाकर कच्चे माल को देखें तो हालत और भी चिंताजनक है। कार्बन फाइबर 100% इंपोर्टेड, सेमीकंडक्टर्स 90% से ज्यादा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स 90%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है, क्योंकि इन सभी चीजों की सप्लाई चेन पर
चीन का दबदबा है। आसान भाषा में कहें तो एक ड्रोन के 4 सबसे ज़रूरी हिस्से होते हैं: उसकी बॉडी, उसे उड़ाने वाली मोटर, उसकी बैटरी और उसका दिमाग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन चारों ही पिलर्स के लिए ज़रूरी सामान के लिए हम बहुत हद तक दूसरे देशों, खासकर चीन पर निर्भर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस निर्भरता की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए। इस बहुत बड़े सप्लाई चेन रिस्क को कम करने के लिए भारत ने अब आत्मनिर्भरता की दिशा में एक दौड़ शुरू कर दी है। ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 2022 से पहले हम एक तरह से असेंबली युग में थे, मतलब बाहर से सामान लाके बस यहाँ जोड़ रहे थे। फिर फरवरी 2022 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इंपोर्टेड ड्रोन्स पे बैन लगा दिया। इससे घरेलू कंपनियों को बहुत बढ़ावा मिला और अब तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी इस मैदान में उतर आई हैं और सरकार PLI 2.0 जैसी स्कीम्स से इस सेक्टर को और मजबूत बना रही है। अब ये सिर्फ एक फैक्ट्री की खबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ड्रोन की बॉडी बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यानी कार्बन फाइबर, वो अब भारत में ही बनेगा। ये दिखाता है कि अब प्राइवेट सेक्टर भी इस सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहा है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ है अरबों डॉलर का एक जबरदस्त अवसर और दूसरी तरफ है सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी चुनौती। क्या भारत इन चुनौतियों से पार पाकर सही समय पर अपना घरेलू इकोसिस्टम तैयार कर पाएगा ताकि इस ग्लोबल मौके का फायदा उठाया जा सके? इसी एक सवाल का जवाब भारत के ड्रोन भविष्य को तय करेगा।